नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले कविता क्रमांक 11 समता की ओर। मुकुटधर पांडे इनकी ये कविता है। इस कविता का भावार्थ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज हम देखेंगे स्वाध्याय। प्रश्न पहला है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। उसमें प्रश्न पहला है, कृति पूर्ण कीजिए। शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन। तो प्रकृति में है, प्रकृति युक्तिहीन हो गई है और धरती पर कुंजटिका छाई हुई है। जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें धनी और दीन दरिद्र पूछा है। तो धनी में लिखने वाले हैं आप, वे रंगीन कीमती शाल दुशाले ओढ़ते हैं, ये सुविधा संपन्न मकानों में रहते हैं। आगे कहे दीन दरिद्र, उसमें आपको लिखना है कि इनके कांपते हुए शरीर पर रोज पाला गिरते हैं, ये टूटे फूटे घरों में रहते हैं, जहां हमेशा उदासी छाई रहती है। आगे का प्रश्न है, तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ पे पहला जो तख्ता है उसमें ऋतु है, दूसरा है अंग्रेजी माह, तीसरा है हिंदी माह। यानी आपको वो लिखना है कि वसंत ऋतु में अंग्रेजी महीने में क्या लिखते हैं, यानी कौन से महीने में ये ऋतु रहते हैं, ऐसा अर्थ है। और हिंदी में उसको क्या कहा जाता है। तो वसंत ऋतु मार्च अप्रैल, तो हिंदी चैत्र वैशाख। आगे है ग्रीष्म, ये अंग्रेजी महीने में मई जून, हिंदी महीने में ज्येष्ठ आषाढ़। वर्षा जुलाई अगस्त, श्रावण भाद्रपद। शरद सितंबर अक्टूबर, हिंदी माह अश्विन कार्तिक। हेमंत नवंबर दिसंबर, हिंदी माह मार्गशीर्ष पौष। आगे है शिशिर, अंग्रेजी माह में जनवरी फरवरी, हिंदी माह माघ फाल्गुन। आगे का प्रश्न देखिए चौथा, निम्न मुद्दे के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। तो पहला है रचनाकार। ये जो रचनाकार है मुकुटधर पांडे। रचना का प्रकार है नई कविता। पसंदीदा पंक्ति, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। ऐसी जो पंक्ति है तो वो मुझे पसंद है। उसका कारण है, जन्म से सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं, ऊंच नीच छोटा बड़ा धनवान गरीब, तो मनुष्य अपनी अपनी उपलब्धियों से बनता है। मनुष्य का आपस में भाई भाई का नाता है। पर प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि मनुष्य में आपस में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। आगे का है, रचना से प्राप्त संदेश है कि इस रचना के द्वारा कवि ने मानव जाति को आपसी प्रेम व सौहार्द के साथ रहने और आवश्यकता पड़ने पर भाइयों की तरह एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहने का संदेश दिया है। आगे का पांचवा प्रश्न है, अंतिम दो पंक्तियों से मिलने वाला जो संदेश है वो लिखिए। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मनुष्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी का आपस में भाई भाई का नाता है, एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ ना कुछ अधिकार होता है। इसलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। लास्ट का प्रश्न है उपयोजित लेखन। विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। वैज्ञानिक प्रगति और उपलब्धियों के बल पर आज विश्व सिमट कर बहुत छोटा हो गया है। विभिन्न देशों के लोग आज एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। किसी भी देश में कोई घटना होती है तो उससे दूसरे देश भी प्रभावित होते हैं। आज लोगों का एक दूसरे के देशों में आना जाना और व्यापार व्यवहार बहुत सुलभ हो चुका है। लोगों में आपसी प्रेम भाव भी बहुत है। पर कुछ शक्तियां ऐसी है जिनके कारण लोगों के बीच वैसा सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। इसके कारण कई देशों में अशांति का वातावरण है। आतंकवाद और युद्ध का भय उनमें से एक है। विश्व में लोगों में आपसी भाईचारे के प्रयास पहले भी होते रहे हैं और आज तो बहुत तेजी से जारी है। आज के युग में विश्व बंधुता की सबसे अधिक आवश्यकता है। आज विश्व विस्फोटकों के ढेर पर बैठा हुआ है। तरह तरह के विनाशक अस्त्रों शस्त्रों का भय लोगों को सता रहा है, जिसकी चपेट में सारा विश्व आ सकता है। इसलिए आज सभी देशों के बीच आपसी प्रेम भाव और सौहार्द की अत्यधिक आवश्यकता है। इस बात को अब सभी देश समझने लगे हैं।
और इस दिशा में प्रयास भी शुरू हो गए हैं। विश्व बंधुता की भावना से ही विश्व में शांति और सौहार्द स्थापित हो सकता है। आज का जो स्वाध्याय है आपको अच्छी सी समझ में आए होंगे। अभी तक का जो आपके जो यूनिट 1 यूनिट 2 यानी पहली इकाई और दूसरी इकाई के 22 जो लेसन है, लेसन की जो कविता बीच में आई है, पूरक पठन, उसका भावार्थ, उनके प्रश्न उत्तर है, नीचे दिए हुए भाषा बिंदु, उपयोजित लेखन और पूरा 10वीं का व्याकरण, ये विद्यावाहिनी चैनल में पूरा है। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आज का जो स्वाध्याय आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।